हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा बताइए कि मल्टीपल टाइम फ्रेम किस तरीके से काम करता है और ये आज के ज़माने में किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम काम आता है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में, यहाँ पर मैं जरा टाइप कर देता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, तो जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके इंट्राडे के बारे में, तो यहाँ पर देखोगे मैं जो अलग अलग टाइम में मैं यहाँ पर चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, अलग अलग टाइम में डेटा को एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर चार्ट हो गया और डेटा हो गया। जैसे मैंने आपको पहले ही मैंने बताया, मेरे हर एक सेशन में आपने देखा होगा कि मैं टेक्निकल्स और डेटा दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ। मैं कभी भी सिर्फ डेटा के भरोसे ट्रेड नहीं लेता हूँ या सिर्फ चार्ट के भरोसे ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं दोनों चीज को कंबाइन करता हूँ और वहां पर मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग टाइम फ्रेम में यहाँ पर मुझे डेटा भी मिलता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट भी मिलता है। ठीक है, तो मतलब चार्ट में आप देखोगे जो पैटर्न्स होता है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग तरीका मिलेगा। ठीक है, अब यही चीज है कि जो पैटर्न्स वहां पर मिलते हैं, ठीक है, अभी चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो, जाहिर सी बात है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिलेंगे, 1 वीक के में भी मिलेंगे, 15 मिनट में भी मिलेंगे, सब में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आप देखोगे टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। मतलब जितना कम टाइम पीरियड है, मतलब 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे टाइम पीरियड आपने बढ़ा दिया, ठीक है, टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, आप जा रहे हो 15 मिनट में, आप जा रहे हो 1 आवर में, 2 आवर्स में, 4 आवर्स में, 1 डे में, 1 वीक में, तो यहाँ पर आपको देखोगे जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाइए ये जो पैटर्न है कम होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आप देखोगे एक अलग ही तरीके का ट्रेडिंग सिस्टम होता है जिसको लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है, एक बिग टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं बोलूंगा, बिग टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज करेंगे, और उसके बाद आप देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं वो लोग। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, ये 3 स्टेज में भी करते हैं। ठीक है, कई लोग 3 स्टेज में भी करते हैं। सिमिलरली डेटा का भी सेम है यहाँ पर कि बिग टाइम फ्रेम और स्मॉल टाइम फ्रेम दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अभी जब मैं बात कह रहा हूं कि कई लोग 3 टाइम फ्रेम में भी करते हैं, कई लोग 2 टाइम फ्रेम में भी करते हैं। ठीक है, अभी जैसे 3 टाइम फ्रेम की जब मैं बात करता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए कि कोई पोजीशन ट्रेडिंग लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पोजीशन ट्रेडिंग अगर मुझे करनी है, ऑलराइट, कभी भी याद रखिए पोजीशन ट्रेडिंग आपको करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक मंथली टाइम फ्रेम ले रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप वीकली टाइम फ्रेम लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम लेते हो। ये आपका किसके लिए होता है, ये पोजीशन ट्रेडिंग के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए खास करके यूज है। स्विंग ट्रेडिंग देखिए बीच मझधार में होता है, तो उसका टाइम फ्रेम बदलता रहता है थोड़ा बहुत, हर किसी को अपने कहूँगा सहूलियत के हिसाब से लोग लेते हैं। ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से टाइम फ्रेम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ कि पोजिशन ट्रेडिंग के बारे में, तो आप देखोगे कि मंथली, ठीक है, मंथली आप देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम लेते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम लेते हैं, प्लस आप देखोगे डे टाइम फ्रेम, सॉरी यहाँ पर मैंने डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर डे टाइम फ्रेम। ठीक है, डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर लिया जाता है। अभी आप एक चीज देखोगे, अगर मैं पोजीशन ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे मुझे ये टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी मुझे आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे कि आपको यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम है तो एक बड़ा सेटअप भी मुझे मिलता है, तो प्रॉफिट भी मिल जाता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर ये हो गया आपका पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर मैं ये इंट्राडे के इसमें जा रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे के इसमें आ रहा हूँ, ऑलराइट, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट। तो अगर मैं इंट्राडे के इसमें अगर मैं जा रहा हूँ, ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, तो जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं कह रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जब यहाँ पर आ रही है, तो इंट्राडे में कैसा होता है, टाइम फ्रेम अलग अलग आप देख रहे हो। ठीक है, टाइम फ्रेम अलग अलग देख रहे हो। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम फ्रेम जो इंट्राडे में है, हर कोई 1 डे के इसमें जाता है, कोई 15 मिनट में जाता है, तो यहाँ पर चीज़ें देखना जरूरी है। अभी जैसे यहाँ पर देखिए इंट्राडे में कॉमन प्रैक्टिस मैं यहाँ पर बताता हूँ। कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पर क्या होगा, इंट्राडे में 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में मैं क्या देखता हूँ, एक ब्रॉडर टाइम, ब्रॉडर यहाँ पर मैं कहूँगा कि ब्रॉडर ट्रेंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ठीक है। फिर उसी के बाद हम क्या करेंगे, 1 आवर से जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, जहाँ पर एक इससे छोटा भी ब्रॉडर टाइम ट्रेंड आपको मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा एक स्मॉल ट्रेंड आपको मिल जाए, ठीक है, स्मॉल ट्रेंड। अभी देखो जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, आप देखोगे 15 मिनट की अहमियत समझिए, ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड आता है, ये कुछ दिनों तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो मतलब मैं कहूँगा हफ्ते भर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। वही जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये थोड़ा ज़्यादा जाता है, 10 दिन 20 दिन भी चला जाता है, ठीक है। 1 डे है तो आप देखोगे इसका ट्रेंड काफ़ी चलता है, महीने भर चलता है, 2 महीना भी चलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने एक बड़ा ट्रेंड लिया और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्मॉलर ट्रेंड को मैंने पता किया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्मॉलर ट्रेंड भी पता चलेगा, इसमें लेवल्स भी मालूम पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि जो आपने कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं, तो वो इंडिकेटर भी 15 मिनट में बहुत बखूबी से काम करता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये। मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक वरदान टाइप का होता है, आप देखोगे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छा इसमें काम करते हैं, ठीक है। और बाद में हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम जान लीजिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्यों लिया, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मुझे एंट्री एक बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिल जाती है, और आप देखोगे कि मेरा स्टॉप लॉस भी वहां पर काफी अच्छा मेरा वहां पर मेंटेन रहता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम को ले रहा हूँ। ओके, मल्टीपल टाइम फ्रेम को लेने के बाद लेने क्यों लेना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस समझिए, इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार आप देखोगे, पहला कि जो फेक ट्रेंड है, ठीक है, फेक ट्रेंड या फिर मैं कहूँगा कि कंफ्यूजन वाला जो ट्रेंड है, उससे आप अवॉइड, उससे आप बच जाओगे, ठीक है। कंफ्यूजन वाली इससे आप बच जाओगे, यू बी सेफ, ठीक है, पूरी तरीके से अवॉइड आप कर लोगे। ऑलराइट, दूसरी बात, आप देखो कि जो लेवल्स होते हैं ये हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग बनते हैं, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में अलग अलग बनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक ही टाइम फ्रेम रखिए 15 मिनट में, तो उसमें लेवल्स भी आपको अच्छा मिलेगा, और प्लस आप देखोगे एक स्मूथ ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, लेवल्स मिलते हैं और एक स्मूथ ट्रेंड, ठीक है, प्लस ब्रेकआउट, एक स्मूथ ट्रेंड भी मिलता है और स्मूथ ब्रेकआउट भी मिलता है, जो काफी हद तक अच्छा काम करता है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें होती है, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम लगाया लेकिन ट्रेंड का पता ही नहीं चल रहा है। अब देखोगे अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखूं तो आपको रोजाना उसमें ट्रेंड मिल जाता है, छोटे छोटे मिल जाते हैं, लेकिन 5 या 15 मिनट में आप देखोगे रोजाना नहीं मिलते हैं, वो कम ही ट्रेड मिलते हैं, लेकिन आप देखोगे बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलता है। कई बार एक ही दो ट्रेड उनको लेना होता है, एक ही दो ट्रेड में उनको काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा, तो लेट मी शेयर माई प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम। ऑलराइट, मल्टीपल टाइम फ्रेम में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से काम करता है, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, ठीक है। निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हो निफ्टी 1 आवर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, तो वो ज़रा ध्यान में रखिए। पहला इंडिकेटर है, देखो तो यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो पहला यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज किया है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, 50 और 20 मैंने लिया है, ठीक है, 50 और 20। तो व्हाइट वाला जो है मेरा 50 है और ब्लू वाला मेरा 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, एंड इट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, अभी इसी के साथ मैंने सुपर ट्रेंड लिया है, तो सुपर ट्रेंड मेरा बाय डिफॉल्ट वहां पर जो सेटिंग्स है वही है, कुछ भी बदलाव नहीं किया है, 10 और 3 है, ठीक है। फिर नीचे मैंने देखिए RSI मैंने लिया है, ठीक है। RSI जो है वो आप देख सकते हो कि उसमें भी कोई सेटिंग में बदलाव नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आई है वही आई है, ठीक है। कई बार आप देखिए जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो अच्छा काम करती है, कई बार हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं जिसके हिसाब से हमें डिसीजन हम बनाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि बुरी बात है। लेकिन अगर आप जो भी इंडिकेटर ले रहे हो सेटिंग से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कर लीजिए, अगर आपको सेटिंग के साथ नहीं करना है, बगैर सेटिंग के भी आप देख सकते हो अगर अच्छा परफॉर्म करा है तो उसके थ्रू जाइए, बिकॉज कोई भी इंडिकेटर बनाया जाता है मैथमेटिकल मॉडल पे बनाया जाता है, बहुत सारा कैलकुलेशन किया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अभी देखिए यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुपर ट्रेंड चेंज हुआ है और मूविंग एवरेज के नीचे आया, और आप देख सकते हो कितना स्मूथली नीचे आया। ये 23,800 का प्राइस है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर जो नीचे है, और लोवेस्ट आप देख सकते हो 22,200 का प्राइस है। तो देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 1600 पॉइंट नीचे आया हुआ है निफ्टी, ठीक है। तो अगर इसमें कोई एटीएम का ऑप्शन है तो मुझे 800 पॉइंट दे देता, ठीक है, 800 या उससे ज्यादा पॉइंट भी दे देता अगर इसमें आईवी मेरी बढ़ जाती, ठीक है। तो एक ही बार में आप देख सकते हो एक सिंगल लॉट ही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो उसमें 60,000 के रुपए के 60,000 रुपए के आसपास वहां पर मेरा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अभी इसी चीज को लोग 10 लॉट में लेते हैं, ठीक है, तो वहीं अगर 10 लॉट उन्होंने लिया है तो देख सकते हो ये चीज बढ़ जाती है, 6 लाख 5-6 लाख के आसपास आ जाती है। लेकिन ये कैलकुलेशन अलग होता है, कहने की बात होता है, उतना बड़ा लॉसेस लेके काफ़ी लोग नहीं झेल पाते हैं। रीज़न ये है कि टाइम डीके होता है, वहाँ पर उनको लॉस दिखना शुरू होता है, तो सोचते हैं कि अब ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए इसमें स्प्रेड बना के जाना चाहिए कि बिकॉज इसमें जो जिस तरीके का बीच में फ्लक्चुएशन आया है, इसमें आप देखोगे कई बार हमें लॉस देखने को मिलते हैं, तो स्प्रेड बना के चलेंगे तो वो एक जगह कंपनसेट भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के मैंने ये ट्रेंड को एनालाइज किया कि ये ट्रेंड पूरा डाउनवर्ड्स है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ बीच में कहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड कंटिन्यू है। मान लीजिए कि यहाँ कहीं बीच में मैंने यहाँ पर देखा है, ठीक है, तो मैं आपको दोनों ट्रेड बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे ट्रेड लिया गया है और यहाँ बीच में कैसे ट्रेड बनाया गया कि ये पूरा स्मूथली मुझे मिला हुआ, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ट्रेड उसमें बताता हूँ, ठीक है। बीच में यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर बना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अभी देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट देखिए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। आप देखिए 15 मिनट में मैंने क्या किया, मैंने लेवल मैंने बनाया, ये देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल है, नीचे देखिए एक ही प्राइस है, यहाँ पर इसको ब्रेक ऊपर किया था, यहाँ सस्टेन किया था, तो मैंने इसको भी यहाँ पर बनाया। टेक्निकली मुझे यहाँ पर एक और लाइन बनानी चाहिए 23,900 के नीचे, ठीक है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे कैंडल आई, ऊपर गई। अभी कई लोग देखिए इसी ब्रेकडाउन पर ले लेते हैं सीधे, वो ये भी नहीं सोचते कि वापस जाके रिटेस्ट करे फिर रिटर्न करे तब ट्रेड लिया जाए, ठीक है। अभी देखिए ऊपर गया, वापस से वापस नीचे आया, ठीक है, देख सकते हो। अभी जब सेकंड टाइम नीचे आया तो यहाँ पर ब्रेकडाउन करके पूरी तरीके से नीचे गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने लेवल बनाया था उसी पे देखिए बार बार रिटेस्ट किया, एक पूरा ब्रेकडाउन करके यहाँ पर गया। तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, नहीं तो मैं रिवर्सल में बनाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए ठीक रहेगा कि ऊपर गया यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन कैसे मिलता है। अभी आप एक चीज देखिए, जो वहां पर मैंने बताया था कि पहला वाला इधर ब्रेकडाउन हुआ, देख सकते हो कि लो जो बनाया उसका लो ब्रेक बिल्कुल नहीं हुआ है, यहीं से प्राइस पूरा रिवर्स हो गया। अभी आप देखिए रिवर्स होकर वापस से नीचे ब्रेकडाउन किया, यहाँ से जाके वापस से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अभी देखिए जो ब्रेकडाउन किया है यहाँ पर नीचे ब्रेक यहाँ पर किया है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल बना सकता हूँ। मेरा यहाँ ट्रेड 2 जगह बनेगा, एक मेरा यहाँ पर बनेगा, एक मेरा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ट्रेड क्यों बनाया, बिकॉज ये नीचे के कैंडल भी बंद हुई, इसका लो भी ब्रेक किया है और सस्टेन भी किया है, तो मेरे लिए पहला कन्विक्शन यहीं पर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ तो पूरा नीचे तक मैं प्रॉफिट इसमें आसानी से ले सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं ट्रेड यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, देख सकते हो, तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड बनता है, क्योंकि ब्रेकडाउन करके बहुत नीचे गया तो ऊपर जाके रिटेस्ट कर रहा है। तो जब मैं रिटेस्ट पे ट्रेड बनाता हूँ तो रिटेस्ट में मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिटेस्ट में स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, ओके। तो चलिए देखिए ट्रेड कैसे बनाया। देखिए मैंने वहीं पर ट्रेड एक बनाया है, देख सकते हो जैसे रिवर्स हो रहा है, देख सकते हो कि 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और आप देखिए कि इंट्राडे अगर मुझे करना है तो देख सकते हो 281 पॉइंट्स मुझे मिला है। अभी मार्केट तो पूरा नीचे तक गया है, इसकी वजह से वहां पर 281 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो कैसा यहाँ तक पूरा नीचे तक गया हुआ है। अभी इसको अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो काफी अच्छा रिटर्न है, 1600 जो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अभी आगे देखिए, ये तो एक जगह हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड को मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड किस तरीके से नीचे फॉलो हो रहा है, तो इसी ट्रेंड में अगर मुझे दोबारा बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो दोबारा देखिए यहाँ पर आगे देख सकते हो कि एक बार यहाँ पर ऊपर गया, ये देखिए सस्टेन करा, ऊपर गया, देखिए वापस से यहाँ पर नीचे आया, और देखिए ये जो 20 वाला है इसको रिटेस्ट यहाँ पर कर रहा है। तो मेरा 2 जगह यहाँ पर बन सकता है, एक तो पहले यहीं पर बन जाएगा और इसके हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, और एक मेरा यहाँ पर भी बन सकता है क्योंकि वहां से रिटेस्ट करके रिटर्न आ रहा है। 20 वाला जो है वो आप देखोगे री एंट्री कई बार देता है, छोटा छोटा री एंट्री देता है लेकिन देता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक अच्छा वाला री एंट्री मुझे यहाँ पर मिला, आप देख सकते, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर
री एंट्री यहाँ पर मैंने बनाया स्टॉप लॉस 84। अब यहाँ पर पिछले बार के मुकाबले स्टॉप लॉस मेरा बड़ा है, 84 पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो प्राइस जो जिस तरीके से नीचे गया है मोर देन 250 पॉइंट्स यहाँ पर फिर से मुझे मिले, ठीक है, अगेन मुझे मिले। अभी खैर एक दिन कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता तो इसलिए आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर मिल जाता, लेकिन जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हो तो उस दिन भी आप देखोगे कि अगर आप लगाते हो तो उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करोगे तभी आपको ये 200-250 पॉइंट अच्छे खासे मिलते हैं। इंट्राडे में इतना पॉइंट मिलना काफी मुश्किल होता है अनलेस उस दिन मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, ये हो गया टेक्निकल्स। अभी इसी के साथ अगर डेटा को आपको देखना है, मतलब ये कि मैंने निफ्टी तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अभी निफ्टी के अलावा अगर मुझे ये देखना है कि किसी स्टॉक में बिल्टअप कैसा चल रहा है टाइम फ्रेम के भी हिसाब से, ठीक है, ताकि मैं उस स्टॉक को पिकअप करके उसमें ट्रेड बना सकूं। जैसा ये ट्रेडिंग सेटअप यहाँ बना हुआ है, ठीक है, इसी ट्रेडिंग सेटअप में अगर मुझे किसी स्टॉक को ट्रेड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है इसी तरीके से एनालिसिस करोगे। आप टेक्निकल चार्ट तो देख रहे हो कि मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, सुपर ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर RSI भी दिख रहा हूँ कि पूरा नीचे है, ओवरसोल्ड में है, वो पूरी तरीके से नीचे नीचे जा रहा है, ओवरसोल्ड से रिवर्स अभी तक, मतलब जितनी बार भी कोशिश किया है फिर से आप देख सकते हो ऊपर रेजिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे आ जा रहा है। अभी रेजिस्टेंस भी नहीं जा रहा लेकिन बीच में से वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है, तो मतलब ट्रेंड पूरा डाउनवर्ड्स की ओर बनाया हुआ है। ऑलराइट, तो चलिए डाउनवर्ड्स की ओर अगर बनाया हुआ है तो अगर मुझे इसमें किसी स्टॉक को पिकअप करना है कि इस स्टॉक में बिल्टअप 1 घंटे से अच्छा है, 15 मिनट से भी अच्छा है, तो उसको कैसे देखा जाए, मतलब उन स्टॉक को कैसे देखा जाए कि किस स्टॉक में टाइम के हिसाब से बिल्टअप अच्छा है। तो आप इंट्राडे मूवर्स चुन सकते हो। आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जब लॉगिन करेंगे तो ऊपर ट्रैक ऑप्शन में जाके आपको इंट्राडे मूवर्स मिलेंगे। जो आपको फ्रीक्वेंसी ऊपर दी गई है वो टाइम पीरियड दिया गया कि इस टाइम के अंदर में इसमें बिल्टअप बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 क्वाड्रेंट है, ये शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट बिल्टअप है एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है। तो इंट्राडे में मुझे लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग दोनों बुलिश रहता है एंड शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग बेरिश रहता है फॉर इंट्राडे। तो ये इंट्राडे मूवर्स है, तो मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने 60 मिनट ऊपर 60 मिनट मैंने चुना है, मतलब 60 मिनट 1 घंटे से किसमें बिल्टअप कैसा चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे निफ्टी का है, यहाँ पर एक्सिस बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है। तो मतलब इनमें 1 घंटे से बिल्टअप ऊपर बना, मतलब एक ब्रॉडर ट्रेंड ऊपर बना हुआ है और नीचे जो जाइडूस लाइव लुपिन है इसमें ब्रॉडर ट्रेंड डाउन साइड की ओर बना हुआ है। तो इसी चीज को आप 15 मिनट में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो गेल है, इंडसइंड बैंक है, हिंद पेट्रो ऑयल, इंडियन बैंक, ONGC, ये सारे अप ट्रेंड यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। वहीं पर डाउन ट्रेंड का भी यहाँ पर दिख रहा है, लुपिन, सीमेंस जो हमने देखा था, ठीक है, जाइडूस लाइव, ये सारी चीजें, OI गेनर्स, OI लूजर्स आपको दिख जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया, जैसे वहाँ पर गेल हम देख रहे हैं तो देखिए 15 मिनट में भी मुझे गेल यहाँ पर दिख रहा है और जाइडूस लाइव देखिए 15 मिनट में भी मुझे डाउन साइड दिख रहा है, लुपिन भी 15 मिनट में डाउन साइड दिख रहा है, ओके। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे 5 मिनट में देख सकते हैं। तो 5 मिनट में टाइम फ्रेम हमने लगाया तो देखिए गेल यहाँ पर दिख रहा है लेकिन जाइडूस लाइव ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट में आप देखो कि टाइम पीरियड कम है, जाहिर सी बात है उसमें फ्लक्चुएशन मिलेगा तो बिल्टअप भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए 15 और 1 आवर के इसमें देखिए कि लॉन्गर वाला कौन सा है, और वो अगर 5 मिनट में भी आ रहा है तो ठीक है, ये स्टॉक को पिकअप करिए। आप देखिए अपने चार्ट में जो सेटिंग जो इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हो उसमें आ रहा है कि नहीं, अगर उसमें आ रहा है तो हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं और एक अच्छे रिस्क के साथ एक अच्छा रिवॉर्ड भी उसमें ले सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको टेक्निकल वाला बताया, मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको डेटा वाला बताया। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम का काम करता है, किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूटिलाइज किया जा सकता है। उसमें मैंने टेक्निकल्स को कैसे यूज किया, मैंने यहाँ पर डेटा को कैसे यूज किया, आपने भली बात ही जाना। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी काम करेंगे। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।